आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति 360 हर्ट्ज है। जब यह रेलगाड़ी किसी स्टेशन से गुजरती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक आदमी को इसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज प्रतीत होती है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? दिए गए विकल्प है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 34 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 36 मीटर प्रति सेकंड और चौथा 39 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि यह कोई एक रेलगाड़ी है और यह रेलगाड़ी है वो किससे गुजर रही है दोस्तों? एक स्टेशन से गुजर रही है। कहने का मतलब यह है कि स्टेशन से गुजरने के सब क्या होगा कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो यह व्यक्ति हो गया। तो क्या हो रहा है कि ये जो रेलगाड़ी है वो व्यक्ति के क्या जा रही है दोस्तों? पास पास जा रही है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जब रेलगाड़ी कहाँ जा रही है दोस्तों? श्रोता के तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है दोस्तों? यह श्रोता है वो कैसा है दोस्तों? स्थिर है, जबकि यह जो रेलगाड़ी है वो कैसा है? हमारा स्रोत है। तो ये जो स्रोत है वो किस तरफ जा रहा है? श्रोता की ओर जा रहा है। परंतु श्रोता किस प्रकार से दोस्तों? प्लेटफॉर्म पर है और वो स्थिर है। अतः यहाँ पर जो प्रेक्षक का चाल है v नॉट, उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अतः डॉपलर के प्रभाव से हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है दोस्तों आभासी, वो दी जाती है मूल आवृत्ति इनटू में क्या हो जाता है दोस्तों? v प्लस माइनस वी नॉट के बटे में होता है v प्लस माइनस वी एस से दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पे जो v है वो क्या है? ध्वनि की चाल है। तो वो कितनी दी गई है? 340 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न में जैसा कहा गया है कि हमारे पास भी श्रोता स्थिर है, तो चूंकि श्रोता की तो गति नहीं ली जाएगी। परंतु अब देखिए कि एक हमें यहाँ पे जो धन ऋण चिन्ह है उसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों? निर्धारण करना पड़ेगा। तो इस निर्धारण के हिसाब से हम कहेंगे कि जब भी स्रोत के से क्या हो रहा है दोस्तों? जो स्रोत है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? वो श्रोता की तरफ बढ़ रहा है। तो जब स्रोत श्रोता की तरफ बढ़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आभासी आवृत्ति होती है वो श्रोता को ज़्यादा सुनाई देगी। मतलब वहाँ पे एफ डैश का मान क्या रह जाएगा? अधिक रहेगा। तो एफ डैश का मान अधिक करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो चिन्ह लिया जाएगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा? आपको अंश का मान कैसा लेना होगा? अधिक लेना होगा, जबकि हर का मान आपका कम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v प्लस वी नॉट के बटे में v माइनस वी एस। परंतु यहाँ पे वी नॉट का मान क्या है? 0 है। अतः एफ डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ इंटू में वी के बटे में वी माइनस वी एस से दिया जाएगा। हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें वी एस का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ डैश जो है वो वी माइनस वी एस बराबरी से एफ इंटू वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको किसका मान ज्ञात करना है? एस का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास में एफ डैश इंटू वी माइनस में क्या हो जाएगा? एफ डैश इंटू वी एस किसके बराबर हो जाएगा? एफ इंटू वी के। तो यहाँ से आप पाएंगे कि जो एफ डैश इंटू वी माइनस में एफ इंटू वी है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा? वह प्राप्त हो जाएगा आपको एफ डैश इंटू वी एस के। तो यहाँ से आप वी एस का मान कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि वी एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वी एस बराबर हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ, यहाँ पे v कॉमन निकाल लीजिए और उसके बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा एफ डैश। हल कर लेते हैं। तो वी एस हल करने पर v क्या है? ध्वनि की वायु या ध्वनि की हमारी वायु में चाल, तो वो कितनी है? 340 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग उपयोग में लाएंगे 340 मीटर प्रति सेकंड। एफ डैश जो है वो हमारी कितनी है? आभासी आवृत्ति, जिसका मान कितना है? 400 हर्ट्ज दिया गया है। माइनस में कितना हो जाएगा? हमारी जो वास्तविक आवृत्ति है वो कितनी है? 360 हर्ट्ज है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 360 हर्ट्ज के बटे में आभासी आवृत्ति कितनी जाएगी? 400। हल करने पे यहाँ पे क्या मान आएगा? 340 गुना में ये जो मान है वो किसके बराबर आएगा? 40 के बटे में कितना हो जाएगा? ये 400। हल करने पर ये जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर सब कुछ कैंसिल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? वी एस का जो मान है वो आएगा 34 के बराबर। ठीक है, मतलब आपके पास में दोस्तों ये जो मान है वो किसके बराबर आएगा? 34 मीटर प्रति सेकंड। और प्रश्न में हम यही पूछा था कि जो हमारे वी एस की जो आवृत्ति जो हमारा वेग होगा कितना हो जाएगा? 34 मीटर प्रति सेकंड। और प्रश्न के अनुसार रेलगाड़ी की चाल वो कितनी निकाली हमने? वो प्राप्त करी है 34 मीटर प्रति सेकंड की दर से रेलगाड़ी जो है वो श्रोता की तरफ आगे बढ़े जा रही है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प होगा उस विकल्प क्रमांक 2 34 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।